दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो संस्कृत का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था सेशन 2025 और 26 का दोस्तों, तो उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो 80 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, 4 सेक्शन थे टोटल। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था अपठित बोधनम का। इसमें क्या था, आपको ये पैसेज दे रखा था, इसको आपको पढ़ना था और इस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन करने थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना था। 3 क्वेश्चन थे, कोई 2 आपको करने थे। ठीक है, सेकंड में आपको पूरी लाइन में उत्तर देना था, 3 में से 2 करने थे। थर्ड में आपको शीर्षक लिखना था अनुच्छेद का। फोर्थ में आपको यथा निर्देश जो आपसे पूछा वो बताना था। तो जैसे आंसर यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड खंड है ना, रचनात्मक कार्य, उसमें से आता है। तो आपको 2 टॉपिक है, दोनों में से किसी एक पे आपको पत्र लिखना था। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपको पत्र लिखना है, यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा है, और सेकंड में भी आपको पत्र लिखना है मंजूषा में से देखकर। इन वर्ड्स का आपको यूज़ करना था। थर्ड में आपको चित्र का वर्णन करना है, ये चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है और मंजूषा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते थे, या आप पुस्तकालय जो टॉपिक है उस पर आपको 5 लाइनें लिखनी थी। तो या तो चित्र वर्णन करना था या ये करना था। फोर्थ में दोस्तों आपको अनुवाद करना था, हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, फिर है खंड का व्याकरण का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, संधि या तो आपको करनी थी या उसको तोड़ के दिखाना था। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, या तो आपको ऊपर वाले 4 करने थे या नीचे वाले 4 करने थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको सही आंसर टिक करना था। 4 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, आपको सही आंसर टिक करना था। 7th है दोस्तों, इसमें भी आपको धातु रूप बताना था, कौन सा सही आएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, सही आंसर आपको इसमें टिक करना था। ठीक है, 8वें में दोस्तों कारक उपपद व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, तो आपको कारक का यूज़ करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। 9th में दोस्तों आपको ये जो अंडरलाइन वाला सेंटेंस है, या तो अगर वो पूरा दे रखा है तो तोड़ के लिखना है, या अगर तोड़ के दिया है तो उसको जोड़कर क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये बहुत आसान है, इसमें प्रत्यय का यूज़ करना था। तो जैसे इसमें शब्द है आलोक्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, आलोक प्लस लेप। लेप प्रत्यय का यूज़ करते हैं। फिर है रुद तुमुन, तो इसका रुदितुम होगा। और थर्ड है दृष्टवा, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दृश प्लस कत्वा। 10वें में आपको जो यहाँ पे गिनती लिख रखी है उसको संस्कृत में लिखना था। जैसे 2 है तो 2 को 2 लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 70 है, 70 को लिखते हैं सप्तति। फिर है 100 यानी शतम, और 7 यानी कि सप्त, आपको बस लिखना था। 11वें में दोस्तों ये आपको उपसर्ग यहाँ पे तोड़कर या फिर जोड़कर लिखने थे। ठीक है, जैसे पहले में अनु प्लस भूतम, फिर दूसरे में विद्यात्व्यम, तीसरे में प्र प्लस हर्ति, और चौथे में निर्धन, ये आपको लिखना था। 12वें में आपको दोस्तों टिक करना था, सही ऑप्शन क्या होगा, अव्यय का यूज़ करके। ठीक है, फिर लास्ट खंड खंड घ, ये बुक वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, एक पैसेज दे रखा है आपकी बुक का। ठीक है, गद्यांश है, उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन एक पदेन है, जिसमें से आपको 2 करने हैं, एक शब्द में उत्तर देना था। दूसरा जो है उसमें 3 है, कोई 2 करने हैं, पूरी लाइन में आंसर आपको करना था। और थर्ड में आपसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ठीक है, उसके भी 2 पार्ट है, दोनों में से कोई आपको एक पार्ट करना था। फिर 14 क्वेश्चन है दोस्तों पद्यांश का, ये आपको पद्यांश दे रखा है, उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सेम पैटर्न है, 3 में से आपको 2 करना था। और थर्ड पार्ट में आपको यथा निर्देश जो आपसे पूछा वो आपको बताना था। फिर 15th है दोस्तों, ठीक है, ये आपको संवाद दे रखा है, 2 लोगों के बीच संवाद है, उस पर भी यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन का पैटर्न है, उसी के हिसाब से आपको करना था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, पद्यांश, गद्यांश और ये नाट्यांश जो जिसको आप बोलते हैं। और 16वां दोस्तों आपको ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है इससे प्रश्न बनाना था। तो 4 पार्ट हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। 17 में दोस्तों आपको श्लोक दे रखा है, इसका आपको अन्वय करना था। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख ही रखा है, फर्स्ट का आंसर जैसे ये होगा, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, या तो आपको ये अन्वय करना था या नीचे वाला आपको भावार्थ करना था श्लोक का, इसका भी यहाँ पे आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 18th में दोस्तों आपको ये कहानी दे रखी है, उसको घटनाक्रम अनुसार बताना है। 8 लाइनें हैं, आपको इनको पढ़ना था और बताना था कहानी में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, तो ये। ठीक है, फिर 19वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको उचित अर्थ बताना था इन सब का जो अंडरलाइन है।
तो वो भी आप देख सकते हैं, अंडरलाइन सर्कल कर रखे हैं जो सही आंसर है। और लास्ट वाला जो था उसमें आपको मिलान करना था कि इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो अर्थ को आपको मिलाना था। तो ये दोस्तों आपका पेपर था संस्कृत क्लास 9th का, जो मिड टर्म एग्जाम का पेपर हुआ था। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन थे। और अगर पेपर की बात करूँ दोस्तों तो आसान ही था पेपर। ठीक है, ज़्यादातर संस्कृत का पेपर ईजी होता है क्योंकि आपको चॉइस बहुत मिलती है। ठीक है, फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा मीडियम लेवल का पेपर था, तो आपने इनके आंसर आसानी से कर दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर अच्छे से देख लिया। ठीक है, जो जो आंसर यहाँ पे टिक लगे हुए थे वो सर्कल जो मैंने करे हुए थे वो सारे आंसर ठीक थे, तो आपने वो देख लिया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर था। इसी तरीके से दोस्तों आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनका पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उनके आंसर भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, ताकि जैसे ही आपका अगला पेपर हो उसके जो आंसर्स हैं और उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।